क्या हाल चाल दोस्त, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैंने पिछली वीडियोस में 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया। परिमाण की कोटि किसे कहते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है और पूर्णांकित कैसे किया जाता है। लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो है एरर, जिसको त्रुटि बोलते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया कि परिमाण की कोटि कैसे निकाला जाता है। किसी संख्या या दी गई संख्या होती है, उसमें डेसिमल को एडजस्ट करना होता है, फिर पावर निकालना पड़ता है। इसके लिए 2 नियम हमारे थे। फर्स्ट नियम क्या था कि अगर संख्या कोई डेसिमल संख्या दी है, उसका फर्स्ट नंबर जो हमारा 1 to 4 है, तो उसके लिए डेसिमल हमारा संख्या के बाद लगेगा। लेकिन अगर संख्या फर्स्ट लेटर जो हमारा है 5 से 9 तक है, तो उसके लिए डेसिमल संख्या के बाद लगेगा। मैंने पूर्णांकित करना भी सिखाया था कि पूर्णांकित कैसे किया जाता है। अगर संख्या 5 से बड़ी है तो इसके जस्ट लास्ट सेकेंड डिजिट में 1 ऐड किया जाएगा, यानी संख्या 5 से बड़ी है तो लास्ट सेकेंड डिजिट में 1 ऐड किया जाता है। लेकिन अगर संख्या 5 से छोटी है तो उसके लास्ट सेकेंड डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैंने ये भी बताया था कि अगर संख्या 5 ही है तो उसके लास्ट सेकेंड डिजिट पर फोकस करेंगे कि वो सम है या विषम है। अगर संख्या हमारी सम होती है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन अगर हमारी संख्या विषम होती है तो उसमें 1 ऐड करेंगे। फिर मैंने बताया था कि सार्थक अंक कैसे पता किया जाता है। मैंने उसके लिए तीर भी चलवाया था। अरे हाँ भाई, तीर चलाना तो जानते ही होगे ना। तीर चला के कैसे सार्थक अंक पता करते हैं, मैंने ये भी बताया था कि अगर संख्या डेसिमल है तो उसमें राइट से तीर नहीं चलेगी, राइट से तीर नहीं चलेगी। आज हम त्रुटि के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हर मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि नीट से लेकर हर एग्जामिनेशन में उनके पीवाईक्यू में मिलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो बिना किसी देरी किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि त्रुटि होती क्या है आखिर। लेट स्टार्ट। एरर, इंग्लिश में एरर बोलते हैं और हिंदी में त्रुटि। मापन में त्रुटि, इसको क्या बोलेंगे, मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, त्रुटि आखिर होता क्या है। त्रुटि यानी कोई मान दिया होता है, उस मान को अगर मापा जाए किसी भी उपकरण द्वारा या किसी भी स्केल द्वारा, तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक या एरर आ जाता है। यानी मान हमने वास्तविक मान दे रखा है, कोई भी वास्तविक मान लीजिए हमने 12 मीटर दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है। कोई लंबाई दे रखी है 12 मीटर। हमने बता दिया, हमने कह दिया कि इसको 2 अलग अलग व्यक्ति अपना माप कर लेकर आते हैं या लेकर आए। उन्होंने क्या मापा, उन्होंने मापा किसी भी उपकरण या किसी भी चीज के द्वारा। यह हमारा वास्तविक मान था, रियल वैल्यू। ये हमारा रियल वैल्यू है। अब हमने इसको 2 व्यक्तियों द्वारा मापित किए गए मान के कंपेयर में तुलना क्या करते हैं कि 2 व्यक्तियों ने माप कर लाया क्या, L1 ने लेकर आया 11.9 मीटर, वहीं L2 ने क्या लेकर आया 12.1 मीटर। यह मापित मान है हमारा, क्या है, मापित मान। मापित मान L1 हमारा 11.9 आया है और मापित मान L2 हमारा 12.1 आया है। 12.1 मीटर और 11.9 मीटर। यहाँ आप ध्यान देते हैं कि L1 यानी वास्तविक मान हमारा क्या है, यानी हम डेल्टा L1 की बात करते हैं तो हमारा वास्तविक मान है वो होगा 12 माइनस 11.9 मीटर। तो इसके लिए हमारा क्या आता है 0.1, यानी वास्तविक मान की तुलना में जो मापा गया मान L1 का है वो 0.1 मिस्टेक है। इसी को एरर बोलते हैं, त्रुटि। कितना त्रुटि है, 0.1 की त्रुटि है और ये प्लस में है, क्या है, प्लस 0.1 में त्रुटि है। फिर अगर हम L2 के लिए देखते हैं, डेल्टा L2,
इसने क्या मापा है? 12.1 मीटर मापा है। क्या मापा है? 12.1 मीटर। वास्तविक मान की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो 12.1 यानी क्या आया? -0.1 मीटर त्रुटि आया है, एरर आया है। L1 के लिए क्या त्रुटि आया है? L1 के लिए हमारी त्रुटि जो है वो 0.1 है और L2 के लिए -0.1 त्रुटि है। यानी वास्तविक मान और मापित मान, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। मैंने क्या बोला? वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही त्रुटि बोलते हैं। ध्यान दीजिए भाई, मैंने क्या बोला? वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। एक्चुअल में त्रुटि क्या होता है? एरर। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। दिस इज एरर। यही एरर है, यानी वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं और यही एक्चुअली एरर है। एरर बस क्या बोलेंगे कि हमारा वास्तविक मान है, इसके कंपेयर में हम मापित मान जो है कंपेयर करेंगे तो जो डिफरेंस आता है मापित मान और वास्तविक मान के डिफरेंस को ही त्रुटि बोलते हैं। वास्तविक मान और मापित मान के डिफरेंस को त्रुटि बोलते हैं। ये त्रुटि होगा। क्या त्रुटि आया? 0.1। तो क्या बोलते हैं त्रुटि? त्रुटि हमारे लिए ये होगी, L वास्तविक मान माइनस डेल्टा L मापित मान। डेल्टा L मापित मान। मैंने क्या बोला? मैं ये बोला कि वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्लियर होगा? ये कहानी क्लियर हो गया होगा। ये कहानी क्लियर हो गया होगा। अब यहां एक बात और ध्यान दीजिए, नोट्स में नोट क्या है? अगर हमारा मापित मान, अगर मापित मान, मैंने क्या बोला? मापित मान अगर कम है, मापित मान कम है तो त्रुटि हमारी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। मापित मान कम तो त्रुटि, एरर पॉजिटिव होगा। एरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर मापित मान ज्यादा है, मापित मान ज्यादा है तो एरर पॉजिटिव नहीं निगेटिव हो जाएगा। एरर निगेटिव हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मापित मान कम है तो एरर पॉजिटिव होगा, मापित मान ज्यादा है तो एरर हमारा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा। अब हम अगर इसकी टोटल एरर ज्ञात करेंगे, टोटल एरर ज्ञात करेंगे कि हमारा कुल एरर कितना आया है। ठीक है, कुल एरर के लिए हम क्या करेंगे? कुल त्रुटि, कुल त्रुटि बोले तो डेल्टा L1 माइनस या प्लस बोलेंगे डेल्टा L2, ये हमारी कुल त्रुटि हो जाएगी। कुल त्रुटि क्या होगी? कुल त्रुटि 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू प्लस 0.2। अब मेरा दोस्त बोलेगा सर या दोस्त या फ्रेंड, ये तो हमारा माइनस था तो इधर प्लस क्यों लिया गया? अब मेरा दोस्त बोलेगा कि सर यहाँ L2 के लिए हमारी त्रुटि 0.1 माइनस में थी, निगेटिव में थी, तो यहाँ निगेटिव क्यों नहीं लिया गया? कुल त्रुटि में निगेटिव क्यों नहीं लिया गया कि हमारी ये डेल्टा L2 के लिए त्रुटि जो थी -0.1 थी। मेरा दोस्त यही तो ध्यान देना है तेरे को। मैं क्या बोला? मैं बोला त्रुटि जुड़ सकती है, घट भी सकती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। क्या बोला मैंने? त्रुटि घट सकती है और जुड़ भी सकती है, यानी
पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन त्रुटि कभी भी शून्य नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला? त्रुटि घट भी सकती है और जुड़ भी सकती है, लेकिन त्रुटि कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। क्या बोला? कि त्रुटि कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अब तू क्या बोलेगा भाई? भाई तू बोलेगा सर यहाँ तो जीरो आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि सर माइनस है, घट सकती है, आप बोल रहे हैं इधर माइनस होना चाहिए, जीरो आनी चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त तू ध्यान दे, मैंने एक व्यक्ति L1 को क्या बोला था? 0.1 11.9 मापने को, और दूसरे व्यक्ति L2 के लिए क्या बोला था? 12 पॉइंट या 12.1 मापने के लिए। उनके मापे गए त्रुटि हमारे पास क्या आई? 0.1 और 0.1। वास्तविक मान की तुलना में 0.1 और 0.1 माइनस 0.1 की त्रुटि आई। अरे तेरा देखा हुआ हाल है ना, तेरा देखा हुआ हाल ही तो है कि त्रुटि हमारी 0.1 और 0.1 आई है, माइनस 0.1 प्लस 0.1। जब देखा हाल है तो त्रुटि हमारी जीरो कैसे हो सकती है? त्रुटि तो हुई है ना, वास्तविकता में त्रुटि हमारी हुई है ना, तो तू जीरो कैसे बता सकता है कि मेजर किए गए मान में, मापित किए गए मान में जो है त्रुटि हमारी जीरो होगी? दोस्त, गणितीय कैलकुलेशन से त्रुटि को नहीं ज्ञात किया जा सकता। यहाँ गणितीय कैलकुलेशन नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ यही बातें ध्यान देनी है कि त्रुटि हमारी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन त्रुटि कभी भी शून्य नहीं हो सकती। हमारी त्रुटि कभी भी माइनस नहीं हो सकती, घट नहीं सकती। देख भाई तू ध्यान दे क्या मैं बोल रहा हूं, नोट में तू ध्यान देगा। नोट, मैंने क्या बोला कि त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, त्रुटि ऋणात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन शून्य कभी नहीं हो सकती। बट शून्य कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि त्रुटि घटती नहीं है, त्रुटि घटती नहीं है। त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन त्रुटि शून्य नहीं हो सकती। त्रुटि शून्य नहीं हो सकती। गणित के कैलकुलेशन से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि एक्चुअली में त्रुटि की पॉसिबिलिटी क्या होगी। अब क्या त्रुटि की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? त्रुटि की पॉसिबिलिटी आखिर कितनी होगी, एरर क्या हो सकती है, इसे उन्हीं मेजर किए हुए मान के द्वारा ज्ञात किएंगे। क्या मेजर किया त्रुटि हमारा क्या है? 0.1 और 0.1, यानी 0.1 और 0.1, ये चाहे माइनस ही क्यों ना लिखा हो, इसको जोड़ेंगे ही, यानी टोटल त्रुटि हमारे लिए क्या आई? 0.1 यानी 0.2 त्रुटि आई है, 0.2 त्रुटि आई है। गणितीय कैलकुलेशन से, मैंने क्या बोला? गणितीय कैलकुलेशन से ये अंदाजा लगाना गलत होगा कि त्रुटि हमारी शून्य है। त्रुटि हमारी शून्य, क्योंकि तुम्हारा देखा हाल है भाई, 0.1 प्लस माइनस 0.1 आया है ना, तो क्या होगा? 0.1। क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर हो गई मेरे दोस्त? यहां तक कहानी क्लियर हो गई? मैंने क्या बोला? त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि कभी घटती नहीं है। ये भी लिख लेते हैं पॉइंट में कि त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, कभी भी माइनस नहीं होती, कभी भी घटती नहीं है। नहीं है। दोस्त बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू से लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस IIT जेईई तक लेकर,
जो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पिछले एग्जामिनेशंस में आए हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, तो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। मैंने क्या बोला? त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि कभी भी घटती नहीं है। मैंने क्या बोला? त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि कभी भी घटती नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे के लिए मुझे इरेज करना होगा। देख दोस्त, यहां से नीचे देखिए, यह हमारा डेल्टा एल वास्तविक मान माइनस डेल्टा एल मापित मान। मैंने क्या बोला था कि वास्तविक मान और मापित मान के डिफरेंस को ही त्रुटि बोलते हैं। मापित मान और वास्तविक मान और मापित मान के डिफरेंस को त्रुटि बोलते हैं। अब तू डेल्टा एल मापित मान को यहां लाएगा, डेल्टा एल मापित मान क्या लेकर आया? डेल्टा एल मापित मान को एडजस्ट किया, ठीक है। अब क्या लिखेगा? एल वास्तविक मान, एल वास्तविक मान, ठीक है, माइनस ये हमारा डेल्टा एल, त्रुटि हमारी सामने आ जाएगी। अब तू ध्यान देगा, ये मापित मान के लिए है। अब तुम ध्यान देगा मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं दोस्त। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आएगा, तो देखते रहिए। मैंने क्या बोला कि डेल्टा एल मापित मान को एडजस्ट करेंगे तो एल वास्तविक मान, ये सॉरी, डेल्टा एल मापित मान को एडजस्ट करेंगे तो एल वास्तविक मान माइनस डेल्टा एल, यानी जो हमारे लिए त्रुटि थी वो डिफरेंस में आएगी। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी राशि के लिए, किसी भी मान लो वेरिएबल के लिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। मैंने कहा कि x के लिए निकालना है, x के लिए निकालना है, तो डेल्टा x मापित मान आएगा हमारा, क्या आएगा? मापित मान बराबर x वास्तविक मान आएगा माइनस डेल्टा x, ये निकाला जाएगा ऐसे। देखते रहे दोस्त, देखते रहे, आगे आगे क्वेश्चन बनता जाएगा, एग्जाम्पल्स आते जाएंगे, सब सिखाएंगे, सब जो मैंने सीखा है वो सब सिखाया जाएगा। मान लो किसी और संख्या, किसी और वेरिएबल के लिए दिया गया, ये दिया गया, मान लो p दिया है, इसके लिए मापित मान हमारा क्या आएगा? डेल्टा p मापित मान p वास्तविक मान माइनस डेल्टा p। देख मेरे दोस्त, ये ले, देख मैंने जैसे कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने लिया यहां z, z के लिए क्या होगा? डेल्टा z मापित मान z वास्तविक मान माइनस डेल्टा z। डेल्टा z, यहां तक कहानी क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्त, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, एग्जांपल्स देते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। तो मैं इरेज करने वाला हूं दोस्त, इरेज कर रहा हूं। तुम चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इरेज कर दिया। देख दोस्त, मैंने आवर्तकाल के लिए दे दिया कि आवर्तकाल के लिए टी मापित मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने दिया एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि आवर्तकाल टी के लिए मापित मान जो हमारा है,
मापित मान क्या है? मापित मान हमने कुछ दे दिया, मान लो डेल्टा T1 के लिए दिया, मान लो 2 दे दिया, डेल्टा T2 के लिए हमने 3 दे दिया, डेल्टा 2 के लिए 3 दे दिया और डेल्टा T3 के लिए 4 दे दिया। एक मिनट, इंक ये हमने 3 दे दिया और डेल्टा T3 के लिए हमने 4 दे दिया। ये हमने क्या दिया? मापित मान। अब एरर पूछ रहा है, एरर व्हाट इज एरर, इसमें एरर कितना आएगा? हमने मापित मान दिया है सिर्फ, फिर पूछ रहा है एरर। अब मेरा दोस्त बोलेगा सर, दोस्त या सर भैया इसमें तो सिर्फ मापित मान दिया गया है, वास्तविक मान कहाँ है भाई? क्या होगा वास्तविक मान? रियल वैल्यू क्या आएगी? बोल मेरा दोस्त, रियल वैल्यू कैसे निकालेगा? मेरा भैया कैसा निकालेगा तू रियल वैल्यू? तेरे लिए रियल वैल्यू क्या आएगा? मेरा दोस्त देखना, अब रियल वैल्यू तू कहां से लाएगा? तभी तो एरर पता चलेगा। किधर है रियल वैल्यू? अब तू ध्यान देगा, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, सामने देखेगा। अरे मेरे को नहीं, बोर्ड को देखेगा तू, बोर्ड को क्या देखेगा कि रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे। रियल वैल्यू निकालने के लिए हमें एवरेज मान या माध्य मान निकालना होगा। देख दोस्त, माध्य मान कैसे निकाला जाएगा, जिसको एवरेज वैल्यू कहते हैं। माध्य मान निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा हटा देते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3, ये हमारा माध्यमान है। माध्यमान क्या आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 3। क्या आया माध्यमान? एवरेज वैल्यू इंग्लिश में बोलेंगे। एवरेज वैल्यू हमारी क्या आई? 9/3 यानी 3 आई। एवरेज वैल्यू क्या आई? 3 आई। दोस्त अब तू ध्यान से देखेगा मैं क्या बोलने वाला हूं, इसमें थोड़ा भी पैनिक मत होना, ध्यान से और फोकस और माइंड कंसेंट्रेशन से तू समझेगा। अरे मेरा दोस्त है, तीर भी चला लिया, समझ भी जाएगा। मैंने क्या बोला? रियल वैल्यू इज इक्वल टू माध्य वैल्यू, वास्तविक मान बराबर एवरेज वैल्यू यानी माध्य मान। आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, तो समझ गया होगा मैंने क्या बोला। मैंने क्या बोला थारे को समझ में आ गया होगा। मैंने बोला रियल वैल्यू ही हमारा माध्य मान है। क्या बोला? वास्तविक मान जो हमारा है ये वास्तविक मान होगा, ठीक है। वास्तविक मान हमारा माध्य मान है, वास्तविक वैल्यू को ही माध्य मान के बराबर मान लेते हैं, यानी हमारा वास्तविक मान। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब 3 आया। क्या आया? 3। तू समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। रियल वैल्यू और माध्य वैल्यू बराबर है तो हमारा जो वास्तविक मान है वो हमारा 3 आएगा। अब तू फर्स्ट नंबर क्या निकालेगा? पहला नंबर तो निकालेगा माध्य परम त्रुटि, नहीं परम त्रुटि निकालेगा। बाध्य परम त्रुटि बाद में निकाला जाएगा, पहले तू परम त्रुटि निकालेगा। दोस्त त्रुटि तुझे निकालना आता होगा, परम त्रुटि, अरे उसी एरर को बोलेंगे परम त्रुटि। कैसे निकालेगा मेरा दोस्त? वास्तविक मान माइनस मापित मान। देखना दोस्त, देखना डेल्टा T1 के लिए वास्तविक मान हमारा क्या है? 3 है। ये पहले देखना, तो फॉर्मूला देख ले भाई। T1 ने ऐसे लेते हैं, डेल्टा T क्या होगा? T वास्तविक मान माइनस T मापित मान। अब तो समझ गया होगा। T वास्तविक मान माइनस T मापित मान कैसे निकालेगा? वास्तविक मान हमारे लिए 3 है, माइनस मापित मान हमारा 2 है। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? +1 आएगा। अब डेल्टा T2 के लिए तू देखेगा भाई, डेल्टा T2 क्या है? वास्तविक मान माइनस मापित मान यानी 0 आ गया। अब डेल्टा T3 के लिए देखेगा मेरा दोस्त 3 माइनस 4 क्या आया?
-1 आया। मेरा दोस्त मैं तुझको पहले बता चुका हूं कि 0 कभी नहीं होगी त्रुटि। त्रुटि हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक होती है, त्रुटि कभी भी शून्य नहीं हो सकती। यानी हमारी त्रुटि क्या होगी? +1 -1। पहला नंबर तूने त्रुटि निकाल लिया, त्रुटि हमारे लिए क्या निकली? +1 0 -1। ठीक है, अब तू माध्य परम त्रुटि निकालेगा, एवरेज एरर निकालेगा। दूसरा नंबर दोस्त तू ध्यान देगा, दूसरा नंबर क्या आएगा? माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि। देख, माध्य परम त्रुटि निकालने के लिए तू इन सबका एवरेज निकाल लेगा। डेल्टा T1 इधर लिखना, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3। देखना दोस्त, अपॉन 3 हो गया ना। अब तू क्या करेगा? डेल्टा T1 का मान कितना है? 1 प्लस T2 का 0 प्लस 1। अब तू सोचेगा प्लस क्यों लिया गया है? मैं तुझको पहले बता चुका हूं दोस्त, त्रुटि कभी भी घटती नहीं है। मैंने क्या बोला? त्रुटि कभी भी माइनस नहीं होगी, त्रुटि माइनस नहीं होगी, त्रुटि हमेशा जोड़ती है। तो जोड़ना दोस्त, क्या आएगा? 2/3 आएगा। क्या आएगा? 2/3। माध्य परम त्रुटि क्या आई? 2/3। समझ गया होगा क्या आई? 2/3। 2/3 आई है, माध्य परम त्रुटि 2/3 आई है। अब तो तीसरा नंबर क्या देखेगा? तीसरा नंबर तुझे देखना क्या है? टॉपिक दूसरा आता है जिसको हम बोलेंगे सापेक्षिक या निरपेक्ष त्रुटि। इसको परसेंट के रूप में निकालते हैं। सापेक्षिक या निरपेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्षिक या निरपेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। आपेक्षिक त्रुटि परसेंट में इसको निकाला जाता है दोस्त। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दिया गया है माध्य मान, वास्तविक मान, इसका एरर प्रतिशत कितना होगा? सापेक्षिक एरर प्रतिशत। अब तू ध्यान से सुनेगा मेरा दोस्त, मेरा भाई, इस सापेक्षिक या निरपेक्ष त्रुटि आखिर क्या होती है? क्या होती है? सापेक्षिक मतलब होता है किसी की तुलना में। क्या होता है? किसी की तुलना में, किसी यानी कंपैरिजन होता है, किसी के सापेक्ष तुलना करना, कंपैरिजन करना। मेरा दोस्त, कंपैरिजन करना। मैं तुझको बताता हूं कोई एग्जांपल। मान ले तू ट्रेन में जा रहा है, तेरे साथ एक दोस्त भी है तेरा। क्या? एक दोस्त है। मैंने क्या कहा? तेरे साथ तेरा दोस्त भी है। तू और तेरा दोस्त दिल्ली जा रहा है मान ले, ठीक है? मान ले तू दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। अब तेरा दोस्त मान ले तुझसे पूछता है, क्या भाई दिल्ली आ गया? क्या दिल्ली आ गया? अरे मेरे भाई, दिल्ली नहीं आएगा, हम दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन के सापेक्ष हम दिल्ली जा रहे हैं। समझ में आया तेरे को बात? क्लियर हुई ये कहानी? क्या बोला कि दिल्ली आ गया है लेकिन एक्चुअली में दिल्ली नहीं आ रही है, हम दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन के सापेक्ष हम दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है लेकर। भाई तेरे को समझ में आ गया होगा। क्या बोला कि सापेक्षिक या निरपेक्ष त्रुटि होती है, वो किसी की तुलना में निकाला जाता है। क्या होता है? पता किया जाता है। सापेक्षिक या निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वो निकालते कैसे हैं? माध्य त्रुटि के। मैंने बोला सापेक्षिक या निरपेक्ष त्रुटि किसकी तुलना में निकालते हैं? मैंने तो बोल दिया ना कि सापेक्ष में निकालते। किसकी सापेक्ष में निकालते हैं? माध्य त्रुटि के, परम त्रुटि के, या वास्तविक त्रुटि के, वास्तविक मान के या मापित मान के। किस वैल्यू के सापेक्ष निकालते हैं? मेरा दोस्त, वास्तविक मान के सापेक्ष निकालते हैं। क्या बोला? वास्तविक मान के। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या आएगा हमारे लिए? माध्य त्रुटि। अब तो ध्यान देगा, माध्य एरर, जिसको माध्य त्रुटि बोलते हैं। माध्य त्रुटि अपॉन माध्य मान। मैंने तेरे को पहले बोला कि माध्य मान जो होता है वो रियल वैल्यू को ही कहते हैं।
माध्य मान, या जिसको हम वास्तविक मान बोलेंगे। समझ में आया होगा दोस्त, वास्तविक मान बोलेंगे। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100%। क्या समझ में आया दोस्त, क्या तेरे को समझ में आया? ये देख, डेल्टा टी माध्य, मैंने क्या बोला, डेल्टा टी माध्य, मैंने माध्य त्रुटि यहां लिखी, डेल्टा टी माध्य, ये हमारे लिए डेल्टा टी माध्य है। इसी को माध्य परम त्रुटि बोलते हैं। ये हमारा डेल्टा टी माध्य आया, और नीचे क्या आएगा, माध्य परम, ये नहीं, माध्य त्रुटि आएगा, जिसको माध्य मान कहेंगे, माध्य मान आएगा, सॉरी माध्य मान कहेगा, जिसको वास्तविक मान कहते हैं। तो इसका क्या आएगा, टी रियल वैल्यू। ठीक है, टी रियल वैल्यू आएगा। मैंने क्या बोला, टी रियल वैल्यू, या इसको टी माध्य भी लिख सकते हैं। टी माध्य यहां त्रुटि के सापेक्ष आएगा। ठीक है, इसका मतलब त्रुटि, ये टी माध्य या रियल बोलेंगे इसको, रियल वैल्यू। ध्यान देगा मेरा दोस्त, मेरा मित्र, तो ध्यान देगा। मैंने क्या बोला, वास्तविक मान के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, वास्तविक मान के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। बना रहे मेरा दोस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स, अच्छे क्वेश्चन इसमें आए हैं। देखना मेरा भाई, क्या आया, माध्य त्रुटि अपॉन माध्य मान या वास्तविक मान इंटू 100% में। परसेंट में आया है, ठीक है, परसेंट लगाया जाएगा। अब ये सापेक्ष प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, यानी अगला हमारा ये मान दिया हुआ है, आवर्त काल के लिए हम सापेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे। आवर्त काल के लिए सापेक्षिक त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि क्या होगी, त्रुटि प्रतिशत क्या होगी। देख मेरा दोस्त, हमने टी के लिए माध्य मान डेल्टा टी माध्य कितना ज्ञात किया, हमने डेल्टा टी माध्य 2/3 ज्ञात की। क्या ज्ञात किया, 2/3। हमारा माध्य मान क्या आएगा दोस्त, माध्य मान हमारा क्या है, 3 है। ये ले तू करना आगे, 2/9%, 2/9%। देखना मेरा भाई, सापेक्षिक त्रुटि क्या आएगा, देखना। अरे मेरे को नहीं दोस्त, मेरे को नहीं, तो क्या देखेगा, तो बोर्ड को देखेगा, मेरे को देख के कुछ नहीं मिलेगा। ये ले दोस्त, क्या आया, 2/9%। समझ गया होगा, समझ गया होगा। ये कहानी तुझे क्लियर हो गई, ये कहानी तुझे क्लियर हुई कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, तुझे ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं। तुमने क्या क्या निकाला, रियल वैल्यू निकाली, परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, सापेक्षिक या निरपेक्ष त्रुटि तू निकाल ले गया, हाँ कि ना। क्या ये कहानी समझ में आई मेरा दोस्त, क्या ये कहानी समझ में आई, समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इतने में समझ में आ गया होगा मेरा मित्र। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं। इसको, इस पोर्शन को मैं इरेज करता हूं दोस्त, समझ गए होगे तुम लोग। मैं इस पोर्शन को इरेज कर दिया हूं। इरेज करने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मान ले कोई वेरिएबल मान ले दिया डेल्टा वाई, अब बोल रहा है इसकी सापेक्ष त्रुटि क्या होगी। सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, जैसे लिखा है, मान ले y इज इक्वल टू वाई वास्तविक माइनस डेल्टा वाई, मैंने दिया y इज इक्वल टू वाई वास्तविक माइनस डेल्टा वाई, या प्लस ले ले तू डेल्टा वाई।
अब बोलेगा इसके सापेक्ष y की सापेक्षिक त्रुटि क्या होगी, y की सापेक्षिक एरर क्या होगी। सापेक्षिक एरर तू अच्छे से जान गया दोस्त, क्या होगा हमारा टी माध्य या y माध्य क्या लिखेंगे, y माध्य ये ले डेल्टा y जो हमारी त्रुटि थी माध्य त्रुटि, और वास्तविक मान या माध्य मान क्या है हमारा y है, इसके परसेंट में 100। ये ले भाई हमारा डेल y के लिए y की सापेक्षिक त्रुटि आ गई, क्या होगी डेल्टा y अपॉन y इंटू 100%। मान ले तुझे और किसी वेरिएबल के लिए निकालना पड़ गया, देख ले तू x के लिए दिया गया है x बराबर x वास्तविक मान माइनस या प्लस डेल्टा x, बोला जाएगा कि x के लिए सापेक्षिक त्रुटि क्या होगी। दोस्त सापेक्षिक त्रुटि हमारी क्या आएगी, सापेक्षिक एरर, सापेक्षिक एरर मेरा आएगा डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%। यहां डेल्टा x हमारा माध्य मान या माध्य त्रुटि माध्य त्रुटि होगी, और x हमारा जो होगा x माध्य होगा या वास्तविक मान होगा। ये ले x के लिए हमारी सापेक्षिक त्रुटि। ये कहानी तेरे को समझ में आया मेरा दोस्त, ये कहानी तेरे को समझ में आया मेरा भाई, तेरे को ये कहानी समझ में आया। अब दोस्त तुझे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, तुमको एक एग्जाम्पल दिया जाता है। मान लो हमने दिया v इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.3, ये मैंने दिया। बोला जा रहा है कि इसके सापेक्षिक त्रुटि क्या होगी। तू ऐसे सवाल को बहुत ही आसानी से निपटा देगा मेरा दोस्त, क्या तेरे को समझ में आया। तू ऐसे सवाल को बहुत ही आसानी से निपटा देगा। देख क्या ही करना है, v की सापेक्षिक त्रुटि हमारे लिए क्या आएगी, देखना भाई हमारा माध्य त्रुटि क्या है 0.3, हमारा वास्तविक मान या माध्य मान क्या है 30, और इसके सापेक्ष 100%। ये ले भाई, अब तू माइनस करना, माइनस क्या करेगा अगर पॉइंट हटाएगा, ये पॉइंट हटाया 00 बढ़ गया इधर, ठीक है 00 से 00 कैंसिल आउट, ठीक 00 से 00 कैंसिल आउट, 3 से 3 माइनस करेगा तेरे लिए क्या ही आएगा दोस्त, क्या ही आएगा, क्या ही आएगा 1%। यानी v के सापेक्ष हमारी जो त्रुटि है वो क्या होगी 1%। चलो अब हम आगे की टॉपिक बढ़ते हैं, काफी बता चुके हैं, काफी समझ भी गए होंगे। आगे क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि त्रुटि में एडिंग कैसे होती है, एडिशन कैसे होती है, त्रुटि में जोड़ा कैसे जाता है। त्रुटि में अब भैया त्रुटि में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। त्रुटि में अगली क्या हेडिंग होगी, एरर में एड एंड सब्ट्रैक्शन। देखना भाई ऐड कैसे करेंगे। ऐड जैसे मान लें हम कोई राशि या कोई भी लंबाई दे दिए, मैंने दिया मान ले 12 प्लस माइनस 0.03 दे दिया, क्या दिया 0.03। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। मैंने L2 दे दिया मान ले 3 प्लस माइनस 0.04, ये मैंने दे दिया, ठीक है ये मैंने दे दिया। अब तू देखेगा, अब तू क्या देखेगा कि अगर हम ऐड करते हैं, मान ले मैंने इसके लिए एडिंग पूछ लिया, L1 प्लस L2 क्या होगी, तू मेरा दोस्त है बता देगा 12 3 15 और प्लस माइनस 3 और 4 3 7.07, ये आ गई तेरे लिए एडिशन। क्या आ गई, L1 प्लस L2 के लिए एडिशन आ गई मेरा दोस्त। जोड़ा तो क्या आया, जोड़ने पर 15 प्लस माइनस 0.07 आया।
अब बोलेगा कि इसको माइनस कैसे करेंगे। दोस्त तुम माइनस भी कर ले, ये ले L1 माइनस L2 माइनस करना भाई। 12 में से 3 गई, कितना कितना आएगा 9। तो यहां से माइनस माइनस हटा, ये ले माइनस, ये ले 4 और 3 7। घबराना मत, घबराना मत दोस्त की 7 कैसे आ गया, इसको माइनस कैसे क्यों नहीं किया गया मेरा दोस्त। मैंने पहले ही बता रखा है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, इसलिए ये 7 लिखा गया है मेरा दोस्त। त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन कभी भी त्रुटि घटेगी नहीं मेरा दोस्त। समझ गया होगा मैंने क्या कहा मित्र, त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया तेरे को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया होगा। मैंने कहा त्रुटि कभी भी घटती नहीं है। अब तू मान ले इसके लिए सापेक्षिक त्रुटि निकालेगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 के लिए। L1 प्लस L2 के लिए अगर तू सापेक्षिक त्रुटि निकालता है, मान ले L1 प्लस L2 के लिए सापेक्षिक त्रुटि मेरा दोस्त, वीडियो थोड़ा लंबा भले होगा लेकिन तेरे को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या बोला L1 और L2 के लिए सापेक्षिक त्रुटि, ये देखना L1 प्लस L2 के लिए क्या बोला, हमारा जो माध्य त्रुटि है 0.7 है, 0.7 है, 0.7 है, क्या है 0.7। माइनस करना दोस्त, अपोन लगाना दोस्त। अब हमारी वास्तविक मान माध्य मान कितना है 15 इंटू 100 आएगा, इंटू 100% आएगा मेरा दोस्त। यहां तक तेरे को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, तो 100 से मान ले इसको गुणा ही कर दे, 7/15। अब ये ना कटने वाला है नहीं कहीं जाएगा। ये ले भाई तेरा L1 L2 के लिए सापेक्षिक त्रुटि आ गई प्रतिशत में, क्या आएगा 7/15%, 7/15%। अब तो मेरा दोस्त देखेगा कि एरर में डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे होगा। क्या देखेगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई और भागफल या मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। मान ले तुझको दिया है z इक्वल टू, 1 मिनट इरेज करते हैं दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट तो ले सकता है। देख दोस्त तू क्या लेगा, मान ले हमने कोई वेरिएबल लिया z इंटू एक्स, z इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये हमारा x है, x मल्टीप्लाई बाई वाई। अब इसके लिए त्रुटि कैसे निकालेगा दोस्त, ये z की मल्टीप्लीकेशन त्रुटि क्या होगी, x इंटू वाई, एक्स और y z की मल्टीप्लीकेशन गुणनफल है, ठीक है, इसका गुणनफल क्या है z है। अब इसके लिए त्रुटि निकालने के कई तरीके हैं, मैं एक तरीका बताता हूं, क्या दोनों तरफ तुम लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो। लॉग कैसे लेंगे, ये ले भाई, लॉग ले लिया, लॉग z लॉग x प्लस लॉग y, ओ सॉरी इंटू लॉग y। अब तू क्या ही करेगा दोस्त, लॉग को कॉमन लेना, लॉग को कॉमन लेगा। अब मेरा दोस्त तेरे को समाकलन अवकलन तो आता ही होगा, यहां तू अवकलन लगाना भाई। log x इंटू वाई के लिए क्या आएगा देखना भाई, अगर इसको हम लिखेंगे log z है तो ये क्या आएगा dz बाई z इज इक्वल टू log x इंटू वाई के लिए तू क्या देखेगा मेरा दोस्त, log x प्लस वाई के लिए आएगा log x प्लस log y, x इंटू वाई के लिए log x प्लस log y। मैंने कहा यहाँ समाकलन लगाया गया मेरा दोस्त, तेरे को समाकलन अच्छी तरीके से आता होगा, अवकलन सॉरी अवकलन लगाया गया, अवकलन तेरे को अच्छे तरीके से आता है। अब तू क्या करेगा, dz अपॉन z इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y अपॉन y। ये ले दोस्त तेरा त्रुटि आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन में z के लिए त्रुटि आ गई मेरा दोस्त, तेरे को समझ में आ गया होगा। आप तू यहां से यहां डायरेक्ट जा सकता है, यहां से यहां डायरेक्ट जा सकता है। तब तक कुछ और क्वेश्चन देख लें, उसके बाद तू डायरेक्ट पहुंचेगा मेरा दोस्त, डायरेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। मान ले तेरे को हमने दे दिया
मान ले दे दिया पी ए स्क्वायर, ये तेरे को दिया हमने p इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसके लिए त्रुटि कैसे निकालेगा मेरा दोस्त, तो ध्यान देगा कि नहीं देगा। p के लिए a इंटू 1 लिखेंगे, a इंटू ए लिखेंगे, ये ऐसे लिख सकते कि नहीं, तो दोनों तरह से log ले सकता है, log p इंटू log a, कॉमन ले लेना, कॉमन ले लिया तू। अब क्या होगा इसका अवकलन करने पर क्या आएगा देखना भाई, log p a लिखा हुआ है, log a प्लस log a, इतना तेरे को समझ में आया। अब तू क्या करेगा, dp बाई पी da बाई ए प्लस da बाई ए, थारे को समझ में आ गया होगा मित्र। आगे क्या करना है, कैसे त्रुटि निकालना है। अब तो मल्टीप्लीकेशन में देख चुका है, अब तो भाग में यानी भागफल में त्रुटि देखेगा कि भागफल में त्रुटि क्या होगी। हमने एग्जाम्पल क्या दिया, मान लो कोई संख्या लिखी हुई है z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, बोलेगा z के सापेक्ष z के लिए त्रुटि निकाल z के लिए त्रुटि क्या होगी, दोनों तरफ तो log ले सकता है मेरा दोस्त, log z आएगा, log z इज इक्वल टू log इंटू एक्स अपॉन वाई, ये मेरा दोस्त आ गया क्या, आ गया क्या। अब तू यहां समाज अवकलन लगाएगा दोस्त मेरा, अवकलन कैसे लगाएगा, log z इधर ही लिखा है इन्हें दे, इसके लिए क्या आएगा, log x माइनस log y आएगा, log x माइनस log y आएगा कि नहीं, हाँ कि ना, बोल हाँ कि ना। तेरे को अवकलन करना आता है, log x माइनस log y आएगा कि नहीं मेरा दोस्त, आएगा कि नहीं, हाँ कि ना। अब तू देखना भाई, लगाना 2 dz बाई z dx बाई x dy बाई y। अब मेरा दोस्त तू बहुत ही इंटेलिजेंट है, तू बहुत ही इंटेलिजेंट है, तू यहां से यहां तक डायरेक्ट जा सकता है कि नहीं, यहां से यहां तक डायरेक्ट जा सकता है कि नहीं, तू आराम से जा सकता है। और मैंने एक बात बताई कि त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, तो तू यहां का साइन माइनस नहीं रखेगा, यहां का साइन तेरे लिए प्लस होगा, यहां का साइन तेरे लिए प्लस होगा। अब तू यहां से यहां डायरेक्ट कैसे जाएगा, देख मेरा मित्र डायरेक्ट कैसे जाएगा, ये है। अब तू डायरेक्ट बता सकता है लॉग लगाए बिना, dz इक्वल टू z, x के लिए dx अपॉन x, y के लिए हमने कहा कभी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, तो dy अपॉन y। देखना भाई देखना, शॉर्ट ट्रिक देखना, तू डायरेक्ट वहां पहुंच सकता है, तो डायरेक्ट वहां पहुंच सकता है। मैंने क्या बोला कि तू डायरेक्ट वहां पहुंच सकता है, ठीक है, पहुंच सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्त, तो प्लीज बने रहिए। मैंने कहा दे दिया तेरे को z इज इक्वल टू ए क्यूब, मैंने तुझे ये दे दिया, आप बोल डायरेक्ट तू लिख सकता है कि नहीं, लॉग लेके भी लिखेगा तो यही आएगा dz और क्या आएगा z। अगर तू इधर लॉग ले रहा है, मान ले लॉग ले रहा है, तो a इंटू ए लिखेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अब अगर तू लिख रहा है तो dz अपॉन z इज इक्वल टू, तू पहले इसको भी देखना भाई, ये ले, मान लो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया है। अब तू इतना आया, अब तू इसका अवकलन करेगा, क्या आएगा, log a प्लस log a प्लस log a, आएगा कि नहीं आएगा। अब तू करना इसका अवकलन करेगा dz बाई z da बाई a da बाई a da बाई a। अब तू ध्यान दे मेरा दोस्त, dz बाई z कितना da बाई a है, 3 है, 3 da बाई a लिख सकता है कि नहीं, तो जोड़ सकता है कि नहीं, जुड़ा कि नहीं। अब मेरा दोस्त तू यहां से यहां तक डायरेक्ट भी पहुंच सकता है, कैसे पहुंचेगा, तू ध्यान दे कैसे पहुंचेगा।
पावर क्या है हमारा 3। अगर पावर 3 है तो dz/z लिख के तू पावर को सामने लिख के dA/A लिख सकता है कि नहीं? बोल हाँ कि ना, बोल हाँ कि ना। तेरे को समझ में आया हाँ कि ना? तू बोल हाँ कि ना। जैसे ये लिखा हुआ है ZAQ, तो तू DZ लिखने के बाद, तू DZ लिखने के बाद 3 को सामने लिख के dA/A लिख सकता है कि नहीं? बोलना दोस्त, तू लिख सकता है कि नहीं? मेरा दोस्त लिख सकता है कि नहीं? अब तू इसमें एक्सपर्ट हो गया है। अब तेरे को मैं कोई भी एग्जांपल दूंगा, तू डायरेक्ट लगा सकता है। बोलना मेरा दोस्त, तू लगा सकता है कि नहीं? जैसे मैंने तुझे दे दिया, मैंने तुझे मान ले दे दिया x इज इक्वल टू a² प्लस BQ। मेरा दोस्त तू डायरेक्ट लगा सकता है कि नहीं? क्या करेगा मेरा दोस्त? सब कुछ किया करा है। dx/x, तू पावर को सामने लाएगा 2dA/A प्लस तू फिर पावर को सामने लाएगा 2dV/B। आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? जैसे तेरे को मान लो दे दिया एग्जाम्पल में, तुझे मैंने क्या दिया, P इज इक्वल टू A³ प्लस नहीं A³ और C² D4 कोऑर्डिनेट, ये मैंने दे दिया। पूछा जा रहा है इसका एरर क्या होगा? इसका एरर तू आसानी से क्या निकालेगा दोस्त? डायरेक्ट लगा dP/P, dP/P सामने 3 है, 3 पावर को सामने लाएंगे dA/A, तो सामने पावर को 2 DC करके C ले आएगा, फिर तू 4 को सामने लाएगा 4D इज इक्वल टू D/D, कैपिटल D ले लेते हैं भाई। ये ले, समझ में आया कि नहीं मेरा दोस्त? तेरे को समझ में आया कि नहीं? तू मल्टीप्लाई निकाल सकता है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, मान ले तुझे दिया हुआ है, मान ले तुझे दिया हुआ है P इज इक्वल टू A³ इंटू C² अपॉन B3, ये मान लो 1/2 दिया। ये तुझको दिया गया है क्वेश्चन। बोलेगा P के साथ P के लिए त्रुटि क्या होगी? मेरा दोस्त P के लिए त्रुटि क्या होगी? देखना मेरा भाई, देख डायरेक्ट करेंगे। dP/P 3 हमारा सामने आएगा, 3dA/A प्लस हाफ के लिए क्या आएगा 1/2 DC बाई क्या आएगा C प्लस क्या लगाएगा तू 3 सामने लाएगा 3dV/B। ये ले दोस्त, मेरा मित्र, तेरे को समझ में आ गया होगा। एक और प्यारा से एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम लोग PYQ के क्वेश्चंस पे जाते हैं। तू खत्म कर चुका भाई, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड सब तू लगा चुका। मैंने क्या कहा, अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। मान ले दिया है Z √AB/CQ। मेरा दोस्त क्या आएगा? इसके लिए तू त्रुटि क्या निकालेगा? Z बराबर √AB, Z बराबर √AB/Q/C3। इसके लिए तू क्या निकालेगा मेरा दोस्त? क्या निकालेगा? क्या करेगा दोस्त? कुछ नहीं, तू डायरेक्ट लगाना, कुछ सोचना ही क्या है। dZ/Z हो गया। अंडर रूट के अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? A पावर हाफ आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम ये अंडर रूट है इसको ब्रेक करेंगे तो A पावर 1/2 आएगा कि नहीं? जब 1/2 आया तो क्या लगेगा? dA/2A लगा कि नहीं? क्या आएगा? dA/2A यानी 1/2 आया। ठीक है, अब B के लिए अगर तुझे निकालना ही है, 3 के लिए B सामने आएगा, B के लिए 3 सामने आएगा dV/B लगा दिया। अब C के लिए क्या, हमने कहा कभी माइनस नहीं होता है त्रुटि, तो क्या आएगा? C
बाई 3 DC/C, ये ले भाई। लग गया कि नहीं आ गया? लग गया कि नहीं? अब दोस्त तू अगर इसका सापेक्षिक त्रुटि निकालना चाहता है तो बहुत आसानी से तू निकाल सकता है। तू इसका सापेक्षिक त्रुटि कैसे निकालेगा? अब होगा खेला। देख, सापेक्षिक त्रुटि तो निकालेगा तो कैसे निकालेगा देख। इसके लिए हम सापेक्षिक त्रुटि निकालते हैं, बस कुछ नहीं, ये ले dz/z इंटू 100% da/a इंटू 100 प्लस 3ab/b 100 प्लस 3dc/c इंटू 100। ले भाई, हो गया ना खेला? ये ले दोस्त, खेला समझ में आया कि नहीं? खेला समझ में आया कि नहीं? तेरे को अच्छा खासा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं, तब तक एक क्वेश्चन और लगाते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं दो। क्वेश्चन क्या है हमारा? z इज इक्वल टू a⁴ और b⁴ 1/3/c और d⁴ दिया गया है। इसके लिए क्या बोल रहा है कि त्रुटि और सापेक्षिक त्रुटि क्या होगी? पहले त्रुटि निकालेंगे तभी हमारी सापेक्षिक त्रुटि ज्ञात होगी। मैंने क्या बोला? पहले त्रुटि निकालेंगे फिर सापेक्षिक त्रुटि ज्ञात होगी। सब बता दिया ना तेरे को भाई। निकालना तो डायरेक्ट निकाल सकता है, dz/z। देखना, पावर 4 है, पहले पावर आएगा, फिर d इंटू a/a, ये ले। b के लिए क्या निकालेगा? प्लस db/3b, ये इधर 1/3 आ गया। अब तू क्या करेगा? मैंने बताया कभी माइनस नहीं होती, प्लस ही होती है। त्रुटि क्या आएगी? dc/c, कोई पावर नहीं है, इसके लिए क्या आएगा? देखना भाई, 3/2 क्या आएगा? d/d। देखना भाई, आया कि नहीं आया? तेरे लिए त्रुटि क्या होगी? ये ले, ये मेरा त्रुटि हो गया मेरा दोस्त, ये त्रुटि हो गया। अब तो सापेक्षिक त्रुटि क्या निकालेगा? सापेक्षिक त्रुटि के लिए बस क्या करना है तो ध्यान देगा। क्या ध्यान देगा मेरा दोस्त? मेरा दोस्त तो ध्यान देगा। ये ले, dz/z इंटू 100 इज इक्वल टू 4 da/a इंटू 100 प्लस db 3b/100 इंटू 100 प्लस dc c इंटू 100 प्लस dt 2d इंटू 100। समझ में आया मेरा दोस्त? समझ में आया? क्या समझ में आई कहानी? ये बात क्लियर है? सापेक्षिक त्रुटि हमारी निकल आई कि नहीं निकल आई? मेरा दोस्त क्लियर है कि नहीं? अब हम क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त त्रुटि के इतने ही हमारे मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन बातें होती हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, जो कि तुमने सीख लिया है। मैंने बताया है डिवाइड कैसे किया जाता है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे त्रुटि के लिए, भागफल कैसे निकालेंगे, सब तेरे को समझ में आ गया होगा। सापेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और हर टॉपिक क्लियरली तेरे को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं। मेरा दोस्त क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि एक घनाभकार गुटके के लिए भुजाओं के मापन में त्रुटि हमारी 2% है तथा द्रव्यमान के मापन में त्रुटि 4% है, तो घनत्व में संभव अधिकतम त्रुटि क्या होगी? मेरा दोस्त घन है कि घनाभ? दोस्त घन है कि घनाभ? देख भाई, घनाभ है, घनाभ। डेंसिटी के लिए संभव अधिकतम त्रुटि क्या होगी? देख भाई, डेंसिटी हमारी क्या होती है? घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, ये हमारी डेंसिटी होती है। और हमने इधर क्या देखा है? भुजाओं के मापन में त्रुटि। तो घनाभ के लिए भुजाएं मान लेते हैं क्या होगी? ए बी सी मान लेते हैं। हमारी जो इसका आयतन की भुजाएं जो होंगी, वी के लिए जो भुजाएं होंगी घनाभकार की, ए इंटू बी इंटू सी होगी। क्या माना हमने? हमने माना
कि जो भुजाएं होंगी वो होंगी m, हमने बोला भुजाएं क्या होंगी, m इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये मैंने मान लिया, क्या माना कि भुजाएं हमारी a इंटू बी इंटू सी होगी। हमने भुजाओं को a इंटू बी इंटू सी माना। अब इसका हम त्रुटि क्या निकालेंगे, इसके लिए त्रुटि हमारी होगी d डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू डी एम इंटू, साथ में सापेक्षिक त्रुटि हम लेते चलेंगे, 100 इज इक्वल टू, ये लो हमने पूरा कॉमन ले लिया 100 के लिए। अब ये क्या निकलेगा, dm बाई एम प्लस da बाई ए प्लस dv बाई बी प्लस dc बाई सी। क्या निकला, dc बाई सी निकला। मैंने ऑप्शन अभी नहीं दिया, सॉरी। ऑप्शन मान लो हमने दे रखा है, चलो हम कोई आंसर ही निकालते हैं। क्या है, ये दिया गया है। अब हम इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखिए द्रव्यमान के लिए मापन में त्रुटि क्या है, 4% है। आप बिना तो सोचे समझे क्या निकालेगा, मान ले 100 से 100 तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब क्या निकालेगा, मापन में त्रुटि यानी भुजाओं की समान त्रुटि, द्रव्यमान के लिए मापन त्रुटि हमारे लिए 4 है। 4 प्लस भुजाओं के लिए क्या है, 2% है। 2 प्लस 2 प्लस 2, बी के लिए 2, सी के लिए 2। अब तो इसको ऐड कर सकता है, 4 प्लस 2 यानी 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10, यानी टोटल त्रुटि हमारी घनत्व के लिए क्या आई, 10% आई। मेरा दोस्त क्या आया, 10%। क्वेश्चन तेरे को समझ में आया, आई होप तेरे को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में जो घनत्व के लिए हमारा त्रुटि प्रतिशत आया है 10% आया है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख मेरा मित्र, दिया गया क्वेश्चन है, प्रयोग के आंकड़ों में x, y, z व t राशियों का मापन है। राशियों का मापन क्या है, x इंटू वाई क्यूब अपॉन जेड क्यूब के अनुसार कर दें। यदि x, y व z में परसेंट एरर क्या है, क्रमशः 1%, 3%, 2% है, तो t में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। दोस्त मेरा कुछ नहीं करना है, तो पहले इस पे ध्यान दे। इस पे हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x y क्यूब अपॉन जेड क्यूब। तू ध्यान दे मित्र, इसका एरर निकाल, क्या एरर क्या आएगा, एरर देखना भाई, तू प्रतिशत के साथ निकाल, सापेक्षिक त्रुटि के हिसाब से निकालेगा, क्या आएगा, dt बाई टी इंटू 100% निकालेगा। थोड़ा गैप देते हैं, मान ले गैप देते हैं, dt बाई टी इंटू 100% के हिसाब से क्या निकालेगा, तो अगर 100 को कॉमन लेगा, x के लिए क्या आएगा, डेक्स बाई एक्स प्लस y के लिए 3 आगे आ जाएगा, dy बाई वाई प्लस z क्यूब के लिए क्या आएगा, 3 dz बाई जेड। मेरा दोस्त अब तो ध्यान दे, x के लिए क्या दिया गया है, x के लिए हमें दिया गया है 1%, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x के लिए 1%, 3 dy के लिए प्लस 3 इंटू dy, y के लिए 3 प्लस फिर 3 हमारा आएगा 3 इंटू 2। अब तुम मेरा दोस्त लगाना, क्या आएगा, dt बाई टी क्या निकलेगा, d के सापेक्ष क्या एरर आएगा, देखना भाई, 1 3 3 9 3 2 6। मेरा मित्र 9 1 10 10 और 6 16। कहीं तो गड़बड़ हो रही है मेरा मित्र, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। y व z, x y व z के लिए क्रमशः इतना है, तो x के लिए मैंने क्या ले लिया 1%, y के लिए मैंने क्या ले लिया 3 इंटू 3%, ठीक है। z के लिए मैंने क्या ले लिया 3 इंटू 2%, z के लिए हमने लिया 3 इंटू 2%, 3 2 6, 3 3 9, 9 1 10, 10 6 16। मेरे हिसाब से 16% आना चाहिए, एकदम करेक्ट है। मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया, तो ये ले भाई 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है मेरा दोस्त, इसमें ऑप्शन गलत मैंने लिख दिया था, 16% आएगा। देख मेरा दोस्त, क्वेश्चन दिया गया है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी में गणना करने पर जी में आंशिक
जी में आंशिक त्रुटि क्या होगी, दिया है टी व एल में त्रुटियां क्रमशः +-2 प्लस हुआ +-2% होगी। मेरा दोस्त मेरा मित्र क्या होगा, बोलना तो लगा लेगा, काफी आसान है। देखना देखना तो इक्वेशन पे ध्यान दे, क्या दिया है, दिया है इक्वेशन टी, ये दिया है 2 पाई √L/G। हमें जी के लिए निकालना है त्रुटि, जी के लिए आंशिक त्रुटि क्या होगी। मेरा दोस्त अगर तू इधर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, देखना t² 4 पाई² हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे लिए L/G हो जाएगा। मेरा मित्र क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ में आया क्या, ये नंबरिंग है, इसके लिए ये कोई भौतिक राशि या कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे। देखना दोस्त जी के लिए निकालना है, G = L/T²। देखना मेरा मित्र अब तेरे को समझ में आ गया होगा, देख dg/g, ठीक है, dg/g, देखना ये ले, L के लिए क्या आएगा dl/L, और प्लस 2 के लिए क्या आएगा 2 dt/t। मेरा मित्र 100 से 100 अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो ले भाई, हो गया क्वेश्चन। एल के लिए क्या दिया है 2% प्लस 2 लगेगा, डिवाइड बाई टी के लिए भी 2 दिया है, ठीक है। मेरा मित्र देखना 2 + 4 = 6% आया कि नहीं, = 6% आया कि नहीं। मेरा दोस्त समझ गया होगा, मेरा दोस्त समझ गया होगा। चल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तेरे को क्वेश्चन लगाना समझ में आ गया होगा। मेरा दोस्त क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि 4 राशियां ए बी सी व डी प्रतिशत त्रुटि 1%, 2%, 3% व 4% के साथ मापी जाती है। राशि P की निम्न प्रकार P = a³ b² c और d से गणना की जाती है। क्या C और D से गणना की जाती है, तो P में प्रतिशत त्रुटि हमारी क्या होनी चाहिए, P में प्रतिशत त्रुटि हमारी क्या होगी। मेरा दोस्त तो प्रतिशत त्रुटि निकालेगा, तो देख इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है a³ b² CD। अब तो इसमें ध्यान दे, प्रतिशत साथ में निकालते हैं, dp/p × 100। फिर देख 100 अगर तू कॉमन ले लेगा, सभी में निकालेगा, सभी में 100 आएगा तो कॉमन हो जाएगा। देखना 3 को आगे लेकर आ, 3 dA/A, 2 को आगे लेकर आ, 2 dB/B, C के लिए कभी माइनस नहीं होती है, घटती नहीं है, dC/C। मेरा दोस्त तू आगे देख, प्लस D के लिए d/d। ले मेरा मित्र अब तू आगे देखना, ध्यान लगा, 100 से 100 तू कैंसिल कर देगा, ठीक है। dp/p के लिए क्या आएगा, a के लिए हमारा क्या दिया गया है 1%, तो 3 × 1। ध्यान दे तू, a के लिए 1 दिया गया है और b के लिए 2 दिया गया है और c के लिए हमारा क्या दिया गया है 3 दिया गया है और D के लिए हमारा 4 दिया गया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तू तो अब लगा लेगा ना, तू तो अब लगा लेगा, अब तेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं। ले मेरा दोस्त, ले भाई, 3 × 1 = 3 + 2 × 4 + 3 + 4। देख मेरा मित्र ऐड कर दे, 4 3 7 7 14, 14% मेरे हिसाब से आना चाहिए, 14% आना चाहिए। इसमें भी ऑप्शन मिस्टेक है। देख मेरा मित्र क्या आएगा 14%, 14% तेरा क्वेश्चन आया है, ठीक है, समझ में आया। मेरा दोस्त, मेरा भाई, इसका कैप किधर गया, वेयर इज कैप, कैप 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 कैप। तू समझ में गया होगा कि एरर किसे कहते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन, सारे PYQ हर कॉन्सेप्ट से लेकर, हर जगह से लेकर बता दी है।
तुमको समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या बताया। मैंने त्रुटि के लिए भागफल, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें, सारे मैंने नोट्स पॉइंट बता दिए हैं। त्रुटि क्या होती है, कैसे उसको सॉल्व, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं उसकी, तो इसको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। कहानी यहीं पर क्लियर होती है, समाप्त होती है। खत्म करते हैं अब इस टॉपिक्स को। अगली टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में आएगी। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के अगले टॉपिक्स वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और हर क्वेश्चन, हर टॉपिक्स बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा था। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स था, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्स होती है। तो चलते हैं मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, सपोर्ट करना नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। क्या? बिल्कुल नहीं भूलना।